आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब चल रहा था महादेव का लंगर, तब महादेव को अचानक ही भेजना पड़ा सांपों का झुंड। दोस्तों, आप देख रहे हैं हरि भक्ति। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी भेजी है उत्तर प्रदेश के कुणाल जी ने। कुणाल जी बताते हैं कि यह तब की बात है जब वे आर्मी से रिटायर हुए थे। उनका बेटा कुलदीप भी अपने पापा की तरह देश की सेवा करना चाहता था और इसी इच्छा को लेकर वह भी आर्मी ज्वाइन कर लेता है और देश की सेवा करते करते उसकी पोस्ट भी काफ़ी बढ़ गई थी। और एक दिन अचानक खबर मिलती है कि वह देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। कुणाल जी बताते हैं कि कुलदीप उनकी एक लौती औलाद थी। कुलदीप की शादी को कुछ ही समय हुआ था और उसकी 2 साल की एक बेटी भी थी। कुणाल जी बताते हैं कि अब उसके पूरे परिवार का बोझ मेरे ऊपर आ गया था। वैसे चिंता की बात तो नहीं थी क्योंकि कुलदीप ने काफ़ी सेविंग्स कर रखी थी और पेंशन भी आ रही थी, पर कुणाल जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। असल में जहाँ सारे लोग महादेव की पूजा किया करते थे, वहीं पर मैं और मेरी पत्नी ने काफ़ी मन्नतें करके कुलदीप को पाया था। इसीलिए शायद कुलदीप के मन में शिव जी के लिए एक अलग ही प्रेम था और वे महादेव के विचारों पर ही अमल करते थे। उसे हम भक्त नहीं कहेंगे क्योंकि वो महादेव की पूजा पाठ नहीं किया करता था और रिश्तेदार भी उसे नास्तिक कहते थे क्योंकि कुलदीप कोई भी पूजा पाठ नहीं करते थे, परंतु वह महादेव को सच्चे दिल से मानता था। कुणाल जी ने बताया कि एक बार जब वह आखिरी बार छुट्टी पर घर आया था तो वह वापस जाते वक्त उसने मुझसे कहा कि पिताजी, आप गांव में एक ज़मीन लेकर उसमें गरीबों के लिए लंगर का इंतज़ाम कर देना ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। तभी मैंने कहा कि जब तुम वापस आना तो तुम ही अपने हाथों से यह नेक काम कर देना। तभी कुलदीप कहता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे शिवजी का बुलावा आया है, तो मुझे अब शिवजी के पास ही जाना होगा। इस नेक काम में आगे कोई अनहोनी घटती है तो महादेव आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं यह सुनकर एकदम चौंक गया और मुझे लगा यह तो मजाक कर रहा है। कुलदीप के जाने के 2-3 दिन बाद ही उसके शहीद होने की खबर मिलती है और उसका मृतक शरीर घर आता है। अपने बेटी की मौत के बाद मैंने अपने परिवार के साथ मिलकर उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम एक गांव में ज़मीन देख रहे थे और हमें गांव के नज़दीक ही हाईवे पर बड़ी मुश्किल से एक ज़मीन मिली और हमने उस ज़मीन को ख़रीद लिया, पर वह ज़मीन काफ़ी महंगी पड़ी थी। हमने वहां पर लंगर का काम शुरू करवा दिया। जो करीब वहां से गुजरता था वह अपना पेट भरकर ही वहां से निकलता था। इसी तरह सकुशल चल रहा था और सभी गरीब भी बहुत खुश थे। कुणाल जी को लगा कि मैंने अपने बेटे की इच्छा को पूरा कर दिया है, अब तो महादेव भी उसकी आत्मा से प्रसन्न होंगे। एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग मेरी इस ज़मीन को देखने आए और कहने लगे कि यह हमारी ज़मीन है, तुमने ये हमारी ज़मीन में क्या तमाशा मचा रखा है। मैं उसे कहता हूँ, देखो भाई साहब, ये ज़मीन मेरी है और इस ज़मीन के पेपर्स मेरे पास रखे हुए हैं। इस ज़मीन को मैंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाया है, ऐसे में ये ज़मीन आपकी कैसे हो सकती है। वह आदमी बोला, देखो, इस ज़मीन के पेपर्स मेरे पास हैं, ये ज़मीन मेरी है। कुणाल जी कहते हैं, देखो, ज़मीन का मसला है, चलता रहेगा, अभी तुम गरीबों को खाना खाने दो, इस मामले को हम कभी और सुलझा लेंगे, मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपसे कल मिलता हूँ। वो आदमी उल्टी खोपड़ी का था। वह कहने लगा, देखो, यह ज़मीन मेरी है और इसे अभी खाली करो, यहाँ पर जो भी होगा मेरी मर्ज़ी से होगा, यहाँ पर कुछ भी होने नहीं दूंगा। इसी बीच कुछ लोग भंडारा खाने आ रहे थे तो उन्हें भी हड़काकर भगा दिया और कहा, मैं तुम्हें कोर्ट में देखता हूँ। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब मुझे कोई वकील करना होगा और इस केस को जीतना पड़ेगा, वरना ये ज़मीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। कुणाल जी ने बताया कि
मैंने इस केस में कुलदीप की सारी पूंजी लगा दी, लेकिन केस का मामला अभी तक सुलझ ना पाया और मेरी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी। बार बार कोर्ट के चक्कर लगाना अब मेरे बस का नहीं था और वैसे भी सारा केस दूसरी पार्टी की ओर ही जा रहा था। मैं थक हार कर घर पर बैठ गया। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि यह ज़मीन मुझे जानबूझकर ज़्यादा दाम पे बेची गई थी। मैं यह सुनकर और निराश हुआ और मैंने मन ही मन अपने बेटे से माफ़ी मांगी और कहा, बेटे, मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब और कुछ कर पाऊँ। उस ज़मीन के खातिर मुझे माफ़ कर देना। मैं तेरे सपने और महादेव के वचन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। साथ ही महादेव से भी माफ़ी मांगी और कहा, महादेव, मैं कल यह जगह छोड़कर अपने परिवार के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। कुणाल जी चाहते थे कि एक बार यहाँ से जाने से पहले भंडारा करा देता हूँ। इसी इच्छा को लेकर कुणाल जी दूसरी पार्टी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं और वे उनकी बात को मान जाते हैं। कुणाल जी बताते हैं कि कल जब भंडारा कराने पहुंचा तो कुछ देर तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सब सकुशल चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद सब लोग दोबारा भंडारा रुकवाने के लिए आते हैं। लोग अभी भी भोजन कर रहे थे और काफ़ी लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उसने आव ना देखा ताव और कहने लगा, मुझे ये ज़मीन अभी खाली चाहिए। कुणाल जी कहते हैं, भाई साहब, ये ज़मीन आप ही की है, बस शाम तक मुझे इन लोगों की सेवा करने दो। मगर वह लोग नहीं मानने वाले थे। कुणाल की कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। सारी व्यवस्था बंद होती है उससे पहले ही सांपों का झुंड आया और चारों तरफ फैल गया। कुणाल ने और उसके परिवार ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और वह लोग जो कब्जा करने आए थे वे इतने सांपों को देखकर एकदम भाग गए। मगर भोजन कर रहे किसी मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और भोजन आराम से चलता रहा। अगले दिन ज़मीन खाली कर दी गई, मगर उस ज़मीन में अब सांपों का कब्जा था और कोई भी अब ज़मीन में आने की कोई सोच भी नहीं रहा था। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना या चमत्कार हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं ताकि महादेव की महिमा को हम हर जगह फैला सकें। हर हर महादेव।